सर, देश के किसान एक बार फिर दिल्ली को कूच करने के लिए बॉर्डर पर आ चुके हैं और सरकार ने जिस तरीके से बॉर्डर को सील करा है, कीलें गाड़ दी हैं और गोले, आंसू के गोले दाग रहे हैं और रबड़ की गोलियां भी चलाई जा रही हैं। ये देश के ही नागरिक हैं, अपने देश के ही किसान हैं। इस तरीके का व्यवहार सरकार इनके साथ क्यों कर रही है, जबकि सरकार ने वादे किए थे कि इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। देखिए, सरकार निकम्मी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार है। जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, खट्टर को किसने अधिकार दिया है कि अंतर्राज्यीय जो रोड है उसको ब्लॉक कर दे? किस अधिकार से वो कर रहा है? देश में कहीं भी आने जाने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है और ये जिस तरह से कीलें गाड़ दी गई हैं रास्ते में, वो खट्टर की जेब से पैसे से नहीं बना। इस देश के जो टैक्स पेयर का पैसा है, जिसमें किसान का भी पैसा है, उसके पैसे से बना हुआ रोड है, उसके बाप का रोड नहीं है वो। जिसे रोक दिया गया है, जिसमें कीलें गाड़ दी गई हैं, जिसमें कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ये सारी की सारी चीजें जो की जा रही हैं, ये न केवल देश के संविधान के खिलाफ है, बल्कि देश के किसान अन्नदाता का घोर अपमान है। लेकिन किसान तो दिल्ली आ रहे हैं, हरियाणा में तो नहीं कर रहे प्रदर्शन, तो खट्टर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? किसके आदेश पर कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से आदेश तो किसी न किसी का होगा, अन्यथा खट्टर की औकात इतनी थोड़ा ही है कि खट्टर अपने आप से ये कर दे। निश्चित रूप से ऊपर से आदेश आया होगा, और ऊपर का आदेश किसका है हर कोई जानता है कि किसका आदेश है। वो किससे मांगने, वो खट्टर से मांगने जा रहे हैं क्या? खट्टर से क्या लेना देना? खट्टर क्यों बीच में आ रहा है? तू कौन, मैं खामुखा? खट्टर अगर बीच में आ रहा है और जो मतलब शासनिक गुंडागर्दी, प्रशासनिक गुंडागर्दी जो दिखाई जा रही है, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो को तैनात किया गया है, कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, और केवल वहीं नहीं, हरियाणा से जुड़े हुए बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर भी मतलब 14-14, 18-18, 20-20 लेयर की आपने कंक्रीट की दीवारें खड़ी करी हैं, आपने जो कीलें गाड़ दी हैं, कीलें क्या है, भाले गाड़ दिए हैं आपने, और फिर जो लोहे के जो बैरिकेड्स हैं वो लगा रखे, उन पे तार लगा रखे। मतलब ये कोई पाकिस्तान का हमला हो रहा है क्या, या चाइना वाले हमला कर रहे हैं? ये कौन है ये लोग जिनके साथ ऐसे किया जा रहा है? ये इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है, और बेशर्म और बेरहम सरकार की इससे ज्यादा जाति कोई हो नहीं सकती है कि जो अपने ही नागरिकों के रास्ते में ये सारी चीजें अड़चने लगा रहे हैं। और आपने तो कहा कि गोली, रबड़ की गोलियां, केवल रबड़ की गोलियां नहीं है, आपने देखिए बाकायदा वीडियो भी जारी किया जा रहा है, वो SLR से गोलियां चलाई जा रही हैं, राइफल से गोलियां चलाई जा रही हैं, जिसका खोल भी दिखाया गया है। अगर मैं सही हूं तो सरवन सिंह पंढेर साहब ने अपना जो वीडियो भेजा है उसमें बाकायदा वो खोल भी दिखा रहे हैं। और आंसू गैस के गोले, उनके लिए इजरायली ड्रोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। शर्म लिहाज सरकार को आती नहीं है कि उन किसानों, जिन किसानों से तुमने वादा किया था, उन किसानों को दोबारा आना पड़ रहा है। तुम्हारी सबसे बड़ी विफलता यही है, तुम्हारी सबसे बड़ी जाति यही है। अन्यथा अगर तुम सिंसियर होते, अगर तुम वाकई में उन किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहते, तो जरा सी देर का काम था, तुरंत, जैसा तुमने कहा, जिस समय किसान आंदोलन स्थगित हुआ था 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद, उस समय जो वादे किए थे, जरा सी देर का काम था। अगर जो पुराने मुकदमे वापस लेने थे, जितने भी मुकदमे तुम वापस लेने थे, जरा सी देर का काम था। MSP को आप गारंटी, MSP की गारंटी का कानून बना के आपको क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। और जो उनको मुआवजा देना था, जो उनको नौकरी देनी थी, जितने किसान शहीद हुए, और इसके अलावा उनको जो पेंशन की बात है, जो बिजली बिल आप लाए हुए हो, उस बिजली बिल को वापस लाना था। ये सारी चीजें क्या है? ये तो सारी की सारी चीजें जरा सी देर का काम थी, आपने वापस लाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। और अब जब किसान आए हैं, तो किसानों के साथ में न केवल वो, बल्कि और भी उनकी जायज मांगे हैं। और मैं समझता हूं ये जो जायज मांगे हैं किसानों की, सरकार में जरा सा भी शर्म लिहाज बची है तो, सरकार जरा सी भी संवेदनशील है तो, हालांकि संवेदनशील है नहीं, अगर होती तो आंसू गैस के इतने गोले नहीं, हजारों की संख्या में आप आंसू गैस के गोले ड्रोन से फेंकवा रहे हैं। संवेदनशील अगर है सरकार,
तो इन मांगों को तुरंत उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा इन मांगों को पूरा करने में लगेगा उससे 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। सो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? जिस देश की सरकार का, केंद्र सरकार का वार्षिक बजट 50 लाख करोड़ है, अगर 15 लाख करोड़ देकर भी ये किसानों की एमएसपी और मनरेगा और जो भी उनको सहूलियतें दी जाती हैं, 15 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया लगेगा नहीं। और इतने पैसे में किसान और खेती और मजदूरों की जिंदगी अगर संवर जाती है, इससे बढ़िया काम कौन सा होगा? लेकिन सरकार बेरहम है, वो अपनी अय्याशी में पैसे खर्च कर देगी, लेकिन मजदूरों को उनका हक नहीं देगी, किसानों को उनका हक नहीं देगी। मेरा देश के लोगों से एक ही निवेदन है, साथियों, ये किसान ही हैं जिनकी बदौलत इस देश में हर व्यक्ति को अनाज मिलता, रोटी मिलती है, पेट भरता है उसका। आपके पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर खेतों में फसल ही नहीं उगेगी तो पैसे खाओगे क्या? सोना चांदी खाओगे क्या? नहीं, फसल ही खानी है, वो अनाज ही खाना है, वही पेट भरता है साथियों, और ये वही उगाते हैं। और ये कुछ भी ऐसा नहीं मांग रहे जो नाजायज हो, ये सब कुछ वो मांग रहे हैं जो इनका हक है और जायज है। सो मेरा सभी लोगों से कहना है, इस किसान आंदोलन का साथ दो। इस किसान और मजदूरों का जो ये संघर्ष है, इसमें देश के हर नागरिक को पूरी ईमानदारी से इनका साथ देना पड़ेगा, नहीं तो बचेगा कोई नहीं। केवल किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, मैं बार बार कहता हूं, किसान सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश की नस्लों और फसलों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए इन किसानों का साथ देना पड़ेगा। और एक और बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चा, जो पीछे जो आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, उसमें आदरणीय राज्यपाल साहब और सभी जो किसान संगठन थे, जत्थेबंदी थी, उन्होंने ईवीएम को हटाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। और आज अभी मैंने मीडिया पे मैं सुन रहा था कि ये इस समय जो किसान आंदोलन है, किसान संघर्ष चल रहा है, इसके जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन में ईवीएम का साथ देने का वादा किया, ईवीएम को हटाने का, हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसका साथ देने का निर्णय लिया है साथियों। सो ईवीएम के विरुद्ध ये किसान भी हैं, मतलब पूरे देश में किसान, मजदूर, पूरे देश के लोग ईवीएम के विरोध में हैं। हालांकि मैं बार बार इस बात को कहता हूं साथियों, मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि ईवीएम किसी का भी आंदोलन हो, उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस संगठन को, उस पार्टी को ईवीएम को हटाने का मुद्दा अपने आंदोलन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम हटेगी तो ये जालिम सरकार हटेगी, और ये जालिम सरकार हटेगी, नई सरकार बनेगी, तो लोगों के जो असली मसले हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए जो मसले हैं, उन पर बातचीत करने का, उनका समाधान ढूंढने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबको मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा। और यह सरकार नहीं हटेगी तो आप समझते हैं ईवीएम रहेगी तो यह सरकार नहीं हटेगी, और यह नहीं हटेगी तो जो इनका सपना है, हिंदू राष्ट्र का सपना, उसे लेकर ये तमाम जातियां करेंगे, कुछ बचेगा नहीं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर से कि न केवल किसान आंदोलन की जितने भी मांगे हैं वो, बल्कि ईवीएम को भी हटाने के लिए सब लोगों को कमर कस लेनी चाहिए। और मैं तो यह कहूंगा कि इस बार किसी हालत में हर किसान को यह तय कर लेना चाहिए, गांव गांव हर जगह तय कर लेना चाहिए कि ईवीएम को वो गांव में घुसने नहीं देंगे, ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे। रही हमारी बात, हम पहले भी किसानों के साथ में थे, आज भी किसानों के साथ में हैं, जीवन की अंतिम सांस तक इस देश के अन्नदाता के साथ पूरी ताकत के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, खड़े रहेंगे और हर तरह से उनका साथ देंगे। इतनी सिक्योरिटी देश के अंदर किसानों के सामने लगा दी, बैरिकेड लगा दिए, घेराबंदी कर दी। अगर ये चाइना बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी घेराबंदी कर देते तो शायद चाइना भी हमारे देश की जमीन को कब्जा नहीं कर सकता। वहां पे क्यों नहीं करते हैं हमारे? चाइना को क्यों करेंगे? चाइना से तो यारी है ना इसकी प्रधानमंत्री मोदी की चाइना के साथ में यारी है, और उसी यारी की बदौलत तो है कि उसने जो है 20,000 किलोमीटर के लगभग हमारी जो जमीन है, 20,000 या 2,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग जो जमीन है, उसको कब्जा कर लिया है।
लगातार वो सीमा पर अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत कर रहा है, बैरिकेड बना रहा है, गांव बना रहा है, वहां पर सारी बैरक बना रहा है वहां पर। और इसके साथ साथ में क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके साथ में यारी है, उनके साथ में व्यापार है। कैसे व्यापार बढ़ता चला जा रहा है? लगातार चाइना के साथ व्यापार बढ़ रहा है और चाइना के और हमारे बीच में जो है व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी हम जो वहां को जितना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम है और वो जो हमारे यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कहीं ज्यादा है। सो व्यापार उसके पक्ष में है, कुछ नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि यारी है। और शायद उसी तर्ज पर देश की 120 करोड़ आबादी को गुलाम बनाना प्रधानमंत्री चाहते हैं। जो गोले यहां फेंकवाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले, जो फौज यहां लगाई जा रही है, अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो देश की स्थिति कुछ और ही होती। लेकिन अपने ही देश के किसानों को, अपने ही देश के अन्नदाता को दुश्मन की तरह ट्रीट करना और उन पर गोलियां चलवाना, उनके रास्ते में कांटे खड़े कर देना, कील खड़ी कर देना, कंक्रीट की दीवार बना देना, आंसू गैस के गोले छुड़वाना, इससे ज्यादा बेरहमी किसी सरकार की हो नहीं सकती। सरकार ने क्या ठान रखा है हमें पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम कितने भी गोले छुड़वा लो, कितने भी उन्हें रोकने की कोशिश कर लो, किसान रुकेंगे नहीं। दिल्ली पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे और जितना तुम दबाने की कोशिश करोगे किसान उतने ही मजबूती के साथ इकट्ठे होकर इस दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के पास में है, खबर तो होगी। इस समय जिस समय मैं बात कर रहा हूं, शंभू बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हैं। इस समय मैं लेटेस्ट बता रहा हूं, जो वहां मीडिया है उनके माध्यम से जो रिपोर्ट है, 2 लाख से ज्यादा किसान शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे हैं। रोक पाएंगे? प्रधानमंत्री या मोदी की औकात नहीं है जो उन्हें रोक पाए। और अभी तो हरियाणा खड़ा नहीं हुआ है। जिस पल हरियाणा खड़ा हो जाएगा सैलाब आएगा, सुनामी आएगी, आप रोक नहीं पाओगे। और इस बार होना ही है आर पार की जो भी लड़ाई है, हम साथ में हैं, पूरी ताकत से उनका साथ देंगे। सभी देशवासी किसानों का साथ दें। देश को बचाना है, नस्लों और फसलों को बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है।